पूछकर उसे रखती। मैंने तो चुपके से उसे मोटर में रख दिया था। और फिर उस मंदिर में तो देश परदेश से लोग बच्चे के लिए मन्नत मांगने आते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? जाने कहाँ है मेरा बेटा? और निकालूं जी? नहीं, मैंने पहले जो पसंद किया वही पैक कर दो। अच्छा जी। ये देखिए, बहुत मुलायम कपड़ा है। नहीं, ये अच्छा नहीं। आप ऐसा कीजिए, कोई इंडियन डिजाइन में रेड कलर का दिखाइए। मेरा सारा सामान पैक कर दो। ओके सर। सुनीता बेटी, शॉपिंग हो गई तुम्हारी? जरा और देख लो पिताजी। ओहो, अच्छा देखो, मुझे एक काम याद आ गया है। अब जो शहर आया हूँ, मेरा इरादा है उसे निपटा लो। अच्छा पिताजी, आप गाड़ी ले जाइए, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। काम खत्म होते ही तुम्हारे हॉस्टल आ जाऊंगी। अच्छा, देखो ये साड़ी पैक कर दो। टैक्सी, 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 टैक्सी। What nonsense! पहले मैंने आवाज दी थी। जी नहीं, पहले मैंने आवाज दी थी। क्यों भाई, पहले किसने आवाज दी थी? आपने। क्या कहा? नहीं, आपने। क्या कहा? जी, मैंने दोनों आवाजें एक साथ सुनी थी। आपको जाना कहाँ है? क्लब रोड। और आपको? विमला बाई गर्ल्स हॉस्टल। ओह, तो हम दोनों का रास्ता एक ही है। चलिए मैं आपको छोड़ दूं। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? चलो ड्राइवर। कितना हुआ? यही बस 80 पैसे। पैसे मैं दे दूंगा। हम ठाकुर किसी का एहसान नहीं लिया करते। लो, चेंज अपने पास रख देना। आपने जात तो बता दी, अपना नाम ही बता दीजिए। सुनीता। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यार। हेलो अलका। हेलो मीना। हेलो। सुनीता कहाँ है? हम सबके लिए शॉपिंग करने गई है। हम उसी की राह देख रहे हैं। लो, आ गई। अरे मीना, तू कब आई? अभी अभी। आज होली की छुट्टी है ना, क्या प्रोग्राम है? अरे प्रोग्राम तो ये है जान, प्रोग्राम बाद में। पहले हमारी चीजें तो लाओ। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। मेरी साड़ी, मेरा पाउडर, मेरी अंगिया, मेरी चूड़ियाँ, मेरा पेटीकोट। ठहरो ठहरो, एक एक करके चीजें निकालती हूँ। ये सब क्या है? अरे ये मर्दाना चीजें कहाँ से उठा लाई? टैक्सी में उनके साथ आई थी। मालूम होता है पैकेट से पैकेट बदल गया। पैकेट से पैकेट बदल गया या दिल से दिल? कागरु सजने आयन बालम, अरे अखियाँ जलत मोरी, अखियाँ जलत मोरी, कौन सा साबन है? आ गया बेटा। आज होली की छुट्टी है, लेकिन अस्पताल से 3 बार टेलीफोन आ चुका है। जब से डॉक्टर बना है, तुझे 1 मिनट का आराम नहीं। तेरे पिताजी होली खेलने के बाद जब से नहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे प्रकाश मेरे कपड़े क्यों नहीं लाया, कपड़े क्यों नहीं लाया। आज भंतिया छान गए, मस्ती में आ गए। कहते हैं आज मैं नए कपड़े ही पहनूंगा। अच्छा। अरे कागरु सजनी। पिताजी, लीजिए अपने कपड़े। भंग काफी चढ़ी हुई है। दुर्गा बहन। भैया। गुड मॉर्निंग मैडम। जी। मेरा मतलब है सुप्रभातम। बहन, होली के लिए मेरी तरफ से मिठाई। भैया, थोड़ा गुलाल लगाऊंगी। जरूर जरूर बहन। आप कौन हैं? जीजा जी का सूट सिलवाने के लिए स्पेशल टेलर मास्टर मिस्टर डिकोस्टा। नो नो नो, सॉरी सर। माय फुल नेम इज मिस्टर रॉबर्ट लुई डिकोस्टा। My father was an official tailor of His Excellency, the Viceroy of India. हमारे पिताजी हिंदुस्तान के वाइसरॉय साहब के खास टेलर थे।
फिर लाट साहब ने मुझे होनहार पाकर स्पेशल स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड भेजा। वहां लंदन कॉलेज ऑफ टेलरिंग से मैंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और हिंदुस्तान चला आया ताकि मैं अपने देश की कुछ सेवा कर सकूं। मेरा मतलब है बाय कटिंग। यू गॉट इट, यू गॉट इट। बड़े फर्स्ट क्लास कटर हैं बहन। खासकर कोट की जेब की कटिंग तो ऐसी सफाई से करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जेब है भी या नहीं। मिस्टर अनोखे लाल। यस सर। एक्सक्यूज मी। You know I'm very busy man. Madam, where is the gentleman? क्या? जीजा जी। हाँ, जादू जी। ओह, वो आ गए। अरे राजा लाल चुनरिया मोरी मैं निकली पहन के गोरी। अरे राजा ऐसी नजर न देखो उमरिया बारी। जीजा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, ये आपका सेक्स कैसे बदल गया? हमारा लाडला बेटा जो हमारे लिए कपड़े लाया हमने पहन लिए, 3 चीजें भूल गया, लिपस्टिक, काजल और लाली। वर्मा जी भी तो कह गए हैं जी, ख्वाबो ख्याल हो गई सारी हिकायतें। वर्मा जी अब आपका जमाना बदल गया। जीजा जी, जीजा जी। क्या बोला? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं जीजा जी, शायद भंग बोल रही है। मिस्टर अनोखे लाल। यस सर। कौन है? Is this a gentleman or a lady? I'm not a ladies cutter. I'm gents cutter. हमने वाइसरानी को भी इनकार कर दिया। ये कौन है? टेलर मास्टर हैं जीजा जी। ये 3 लाने की क्या जरूरत थी? 3 भैया ये सब भंग का प्रताप है, इनको सब 3 नजर आ रहे हैं। अरे कि क्या मजाक लग रहा है। चलो चलो मैं कहती हूँ चलो। आपका क्या होगा? What about measurement? ले लो। No, this gentleman comes, lady seems to be drunk. ये तो पी रखी है, मिस्टर अनोखे लाल। भैया जरा संभालो ना। मिस्टर अनोखे लाल हमको कहाँ फंसाया? भांग पियोगे? भांग? जनाब अभी तक तशरीफ नहीं लाए, बस आते ही होंगे। साहब दिखने में कैसे हैं? देख लेना। हुजूर की बातचीत का अंदाज? बातचीत करके देख लेना। जनाब काले हैं, गोरे हैं, दुबले हैं, मोटे हैं? जो भी हूँ आपके सामने हूँ। देखिए जनाब, आपको जनाना चीजों का इतना ही शौक था तो स्टोर से जाके खरीद लेते। श्रीमान अपनी श्रीमती जी के लिए ले गए होंगे। ग्रेट मैन, शादीशुदा तो नहीं मालूम होता। देखिए जनाब, आपको इस गलती के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। गलती आपकी है मेम साहब, गुस्से में आप थी, मैं नहीं था। आपने कोई गुस्ताखी की होगी, इसीलिए ये गुस्से में आ गई होंगी। इनसे पूछिए मैंने क्या गुस्ताखी की। गुस्ताखी इन्होंने की, मेरे पिताजी ने मेरी वो दुर्गत की कि पूछिए मत। लाइए कहाँ है मेरा पैकेट? हेयर स्टाइल तो बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा लगता है। वेरी गुड लुकिंग, चश्मे बदूर। लीजिए। लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी। तो फिर मिलाइए हाथ। नमस्ते। ऐसा लगता है आपने मुझे माफ नहीं किया। अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो कल शाम 4 बजे विंडसर होटल में आप मेरे साथ चाय पिएंगे। अगर आप नहीं आई तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ नहीं किया। अच्छा। अच्छा जी, नमस्ते। जनाब पैकेट तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो हुजूर कल 4 बजे याद रहे। जी मुझे याद रहेगा, अपनी सहेली को याद दिला दीजिएगा। बाय।
भाई कमाल है। सेठ जी, कोई कह सकता है कि नंबर 2 का माल है? अरे मजाल है किसी की। डैडी, अभी तक आपने 2 नंबर का धंधा बंद नहीं किया। किसी दिन आपके खुफिया गोदाम पर छापा पड़ गया तो समझिए आप गए काम से। बेटे, मुनासिब वक्त पर मुनासिब बातें किया करो। ओके, इस वक्त मुनासिब बात यह है कि आज मेरे कॉलेज में नेशनल सोसाइटी की इंटरनेशनल डिबेट है। उसके लिए चंदा चाहिए, सिर्फ 100 रुपए की बात। बेटे, तुम अंग्रेजी के बड़े बड़े वर्ड बोलकर हमेशा अपने बाप को धोखा देता रहा। अरे वो दुर्गा बहन का बेटा प्रकाश डॉक्टर भी बन गया, और एक तू है कि 6 साल से बीए में लटक रहा है। तू कल ही मुझसे 50 रुपए ले गया है ना? मेरे पास एक पैसा भी नहीं। ओके डैडी, ओके। न जाने आज पैसा कहाँ छिपाया है। वेरी गुड आइडिया। डैडी हर बार रुपए छिपाने की जगह बदल देते हैं, लेकिन उनका बरखुरदार बेटा ढूंढ ही लेता है। डैडी, मैं बेईमान नहीं हूं। मैंने 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए ले जा रहा हूं। थैंक यू। बेटा, मेरा हिस्सा? बिहारी जी, मालिक आया। हाय, हेलो सुनीता। ओ हेलो। हुजूर आ गए, जाने न पाए। आइए आइए आइए। ओह शो, क्या हाल बादशाह? चंगा सोने हो, पैसे कमा रहे हो। मिस सुनीता, कॉलेज में होने वाले ड्रामे के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए फरमाइए। सुनो भाइयों सुनो, कॉलेज के ड्रामे के बारे में कुछ बातचीत चल रही है। किसने बुलाया था? ये कहीं जब संपत साहब का तो जवाब नहीं। साढ़े कॉलेज की कैंटीन के बड़े पुराने मेहरबान ने। ओए होए होए, तुम्हारी मेहरबानी बादशाह। मेरा ख्याल है आप सब लोग नाश्ता तो जरूर करेंगी। देखो संपत साहब क्या फरमा रहे हैं। कहिए संपत साहब, आपकी क्या सेवा करूं? सेवा मेरी नहीं, कन्याओं की करनी है। आप लोग क्या लेंगी? मेरे लिए फ्रूट सलाद, आइसक्रीम। आप दही बड़ा। नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। आप सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, डिशेस वहीं पहुंच जाएंगी। दारा, यस सर। देखो आज कैंटीन में कितनी डिशेस तैयार हैं? यही कोई 28। 28? वेरी गुड। देखो ए से लेके जेड तक सब कुछ ले आओ, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्यों मैं सुनीता? बिल्कुल ठीक है। और इन भाई लोगों के लिए एक एक बटाटा वड़ा और पानी का गिलास। चाय ये लोग अपनी जेब से पी लेंगे। अच्छा साहब। वेरी गुड बॉयज यार। यू आर ग्रेट मिस्टर संपत। आप ही के दम से ये कॉलेज की कैंटीन जिंदा है। हाउ नाइस ऑफ यू। बात यह है मिस सुनीता, कॉलेज के ड्रामे में मेरे दोस्त मुझे हीरो बनने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी रोल अदा कर रहा हूं। What a tragedy. थैंक यू। देखिए, मैं एक ही शर्त पे हीरो बनूंगा। अगर आप मेरी हीरोइन बने तो सामने वाला कलाकार भी तो टक्कर का होना चाहिए। मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप जैसा हीरो तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप तो पैदाइशी हीरो हैं। ओह थैंक यू। चलो जल्दी, डबल मार्च। लड़कियां भूखी है भाई। शाबाश शाबाश। चलो सबको दो, मुझे दो, दही बड़ा दो मुझे। चलो जल्दी करो यार। भगवान करे ये कभी पास न हो। हाँ तो मैं सुनीता, इस ड्रामे का प्लॉट मैंने एक पुराने नाटक से मारा है। वो तो आपकी पुरानी आदत है। आजकल सभी चोरी करते हैं। सुना है आप इम्तिहान में भी 4 बार चोरी करते पकड़े गए थे। 4 बार नहीं, 5 बार देवी जी। हाँ तो सुनीता जी, मेरे ड्रामे का प्लॉट ये है कि 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। एक लड़की गांव की है, वो रोल आप करेंगी, और एक लड़की शहर की है, उस रोल के लिए मीना को ले लेंगे। हाउ नाइस ऑफ यू। आप इत्मीनान से बैठे तो सही। जी नहीं, आज मैं बहुत जोश में हूं।
ड्रामा यह है कि दोनों लड़कियां हीरो को अपनी अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। गांव की लड़की देहाती नाच करती है, शहर की लड़की मॉडर्न डांस करती है। लड़का इधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, और अंत में वो एक गाना गाता है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं या किधर जाऊं। चश्मा बताओ मेरा चश्मा कहाँ है? Get out! कहाँ जाता है? घर जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? बिल तो दे के जाओ। ओह सॉरी। ये लो 100 रुपए। मेरा चिल्लर। हिसाब पूरा हो गया। कैसे हो गया? 30 रुपए खाने का और 70 रुपए इस ड्रामे के। 70 रुपए का ड्रामा? ये तो बड़ा भयानक ड्रामा हो गया। क्या करता है? क्या करता है? खाता हूं और क्या करता है? 100 रुपए दिए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है और मरीज भी आ गया। भैया, भैया। राधा, तू आ गई बहन। हाँ भैया, आज राखी का दिन है ना। डॉक्टर साहब, मैं ससुराल से अपने भैया को राखी बांधने आई थी। पता चला आज अचानक इनका ऑपरेशन है। मैं अपने भैया को राखी बांध सकती हूँ डॉक्टर साहब? हाँ जरूर। क्या हुआ सिस्टर? हाँ? कुछ नहीं। जरूर कुछ बात है। शायद आपको अपने भाई की याद आ गई। कहाँ है वो? वो तो। जी छोटा ना करो, मुझे अपना छोटा भाई समझो। तो मुझे राखी बांध दो दीदी। दीदी, लो बांध लो। ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत है भैया? आप तो बहन बन गई, मुझे भी तो भाई बनने का मौका दीजिए। ये रहे आपके इंजेक्शन। ये रहे 50 रुपए। वैसे आपके दाम बड़े रीजनेबल हैं। मैं मुनासिब चीजों के मुनासिब दाम ही लिया करता हूँ। आती रहिएगा। जरूर। धन्यवाद। बिहारी, माल 2 नंबर का ही था ना? जी हाँ मालिक। जीते रहो। ए रिक्शा वाले, विमलाबाई गर्ल्स हॉस्टल जाना है, क्या लोगे? जो मुनासिब समझो दे देना। नहीं, बताओ क्या लोगे? तुम लोग बाद में झगड़ा करते हो। झगड़ा क्या करेंगे बेटी, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। 1 रुपया दे देना और बैठो। हेलो सुनीता। आप? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। माफ करना बाबा। कोई बात नहीं बेटी, आज का दिन ही कुछ ऐसा है। ठहरो बाबा, मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया। सुनीता, कितने पैसे तय हुए थे इनसे? 1 रुपया। माफ करना बाबा, मैंने तुम्हारी सवारी छीन ली। नहीं बाबूजी, नहीं, हम मुफ्त का पैसा नहीं लेते। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है।
भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने कहा मैम साहब तशरीफ लाइए। ये कहाँ ले आए हो मुझे? सपनों की दुनिया में। मैं तुम्हारी तरह दिन में सपने नहीं देखा करती। गुस्से में और भी हसीन लगती हो। ये बातें बनाना छोड़ो और चलो यहाँ से। ना ना ना, इस वक्त यहाँ से जाना इस हसीन नजारे की तौहीन है, इस मौसम की तौहीन है। आप डॉक्टर की जगह शायर होते तो अच्छा होता। हर इंसान की जिंदगी में जब जवानी कदम रखती है तो थोड़ी शायरी उसे आ ही जाती है। आहा, जरा सुनूं तो आपकी शायरी। तुम्हें क्या सुना? चेहरे पे गुस्सा, माथे पर शिकन। शायरी बहुत नाजुक चीज होती है। शीशे को पत्थर से टकराने का क्या फायदा? क्या कहा? मैं पत्थर हूँ? तेरे हंसी बदन में जो दिल भी हंसी होता, तेरे हंसी बदन में जो दिल भी हंसी होता, फिर कोई तेरे मुकाबिल दुनिया में नहीं होता, तेरे हंसी बदन में। आंखें बड़ी बड़ी हैं, फिर तंग दिल है कैसे, फिर तंग दिल है कैसे, है बदन तो फूल जैसा, है बदन तो फूल जैसा, फिर संग दिल है कैसे, कोमल कली के जैसा, जो दिल भी कहीं होता, फिर कोई तेरे मुकाबिल दुनिया में नहीं होता, तेरे हंसी बदन में जो दिल भी हंसी होता, तेरे हंसी बदन में। सिंगार तूने, तुझे प्यार क्यों न आया, तुझे प्यार क्यों न आया, इनकार तो है आता, इनकार तो है आता, इकरार क्यों न आया, जैसा लिबास तेरा एहसास कहीं होता, फिर कोई तेरे मुकाबिल दुनिया में नहीं होता, तेरे हंसी बदन में जो दिल भी हंसी होता, फिर कोई तेरे मुकाबिल दुनिया में नहीं होता।
सुनीता से शादी की स्कीम डैडी, वो मुझ पे मरती है और उसके लखपति पिता हमीरपुर के टिम्बर एस्टेट के मालिक हैं। मैंने उसके दिल पे मोहर लगा दी है। आप जाके शादी की बात करिए, हम लोग चुटकी में लखपति बन जाएंगे। तेरी इस बात में कुछ दम दिखता है, लेकिन मैं हमेशा मुनासिब वक्त पर मुनासिब काम करता हूं। बेटा, शादी तो तू करेगा ही, लेकिन ये जो तूने हर साल फेल होने की रस्म बना रखी है, कुछ इसका तो इलाज कर। एक बार तो नंबर अव्वल लाकर दिखा दे। डैडी, बुजुर्गों ने कहा है, जैसी कमाई वैसा असर। आप नंबर 2 की दवाइयां बेचकर माल बना रहे हैं, तो मैं नंबर 1 कैसे आ सकता हूं? ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। जरा टिम्बर मर्चेंट की लड़की इस घर में आ जाने दे, 2 नंबर का धंधा बिल्कुल बंद। डैडी, यू आर ग्रेट। डैडी, आप मेरा ख्याल रखते हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। जीता रहे बेटा, जीता रहे, शाबाश, जीता रहे। धन्यवाद डैडी। तीन 316 इनके साथ जाओ। ये एक इमरजेंसी केस है, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है, इन्हें जरा जल्दी अटेंड करवाइए। इनका नाम और पता बताइए साहब। नाम पता बताओ। नाम चंपाबाई, पता रंग बाजार। और पेशा? पेशा पेशा यही नाच गाना वगैरह। बेटे, तुम यहाँ? हाँ माँ, इनका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे स्टेटमेंट लेना होगा। चंपाबाई? माँ, तुम इन्हें जानती हो क्या? हाँ। सिस्टर, इनका खून बहुत बह गया है, खून देना पड़ेगा। मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैच हुआ तो। माँ, तुम खून क्यों दोगी? तुम पहले से ही कमजोर रहती हो। तो क्या हुआ? इंसान के इंसान काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? बोलो। चंपाबाई, तो अब कैसी तबीयत है? माँ, चंपाबाई, ये मेरा बेटा है सुरेश। एक्सीडेंट के बाद यही आपको हॉस्पिटल ले आया। अच्छा, ये वही लड़का है, इतना बड़ा हो गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ए, रिक्शे वाले भाई। अरे बाबू, आप? अरे तुम हो बाबा? नजदीक में कोई टैक्सी हो तो भेज देना। बाबू, जब भी तुम मिलते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। उस दिन हमारी सवारी उड़ा ली, आज एक उल्टा सीधा काम बता रहे हो। बाबू, हमारी गाड़ी में क्या नुक्स है? टैक्सी से पहले ना पहुंचा दूं, एक कौड़ी नहीं लूंगा। ठीक है, आज मैं तुम्हारे रिक्शे में चलता हूँ। बैठो। कहाँ जाओगे? क्लब रोड। बाबा, आज मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा और पैसे भी डबल दूंगा। पैसे तो जितने मुनासिब होंगे उतने ही लेंगे बाबू, दान नहीं लेंगे। बाबा, इस उम्र में इतनी कड़ी मेहनत का काम करते हो, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं? था मेरा एक बेटा बाबू, पर अब मालूम नहीं कहाँ है वो। बहुत मुद्दत हुई बिछड़ गया था मुझसे। बाबा, जरा आहिस्ता चलाओ गाड़ी। तेज नहीं चलाऊंगा तो टैक्सी से पहले कैसे पहुंचूंगा बाबू? ठहरो बाबा, चढ़ाइए, मैं उतर जाता हूँ।
बैठो बैठो बाबू, हम चढ़ा लेंगे।